हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले लेक्चर में हमने क्लास 11 का जो बेसिक है इस चैप्टर के लिए लगने वाला वो लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक लेंगे और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके तो बच्चों, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 3.1 रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन हो उसको दो साइड्स होती है, एक होती है एलएचएस, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो इसको दो साइड से, ये एक साइड है, ये एक साइड है, एक लीनियर इक्वेशन, राइट ना। सो किसी भी इक्वेशन को जिसको दो साइड्स होती है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसा ही इक्वेशन, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फंक्शंस अवेलेबल हो गए, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंटू साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इस x की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, राइट, या फिर cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मतलब जहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, ये किसका इक्वेशन है आपको याद है, हमने फिजिक्स में स्टडी किया है, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अभी तक वो आपका टॉपिक हुआ नहीं है, उसमें ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है इसमें सब में देखो साइन अवेलेबल है, यहाँ साइन अवेलेबल, यहाँ कॉस कॉस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें अवेलेबल है। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब बात करते हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने देखा, इस इक्वेशन को मैंने बोला इसका सोल्यूशन निकालो, यहाँ पे एंड देयर सोल्यूशन भी बोला है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, बट उनका सोल्यूशन मतलब क्या रहेगा। अब अगर इस इक्वेशन की बात करें, मैं आपको बोलूँ इसका सोल्यूशन निकालो, तो आप क्या करोगे, 2x इज इक्वल टू, ये 3 उधर शिफ्ट करोगे, 3 प्लस 1 करोगे, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, तो ये 2x इज इक्वल टू 4 बनेगा। x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, मतलब इस नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब ये 2 अगर हम इधर शिफ्ट करें, 2 अगर पुट करें, तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आता है, 2 इंटू 2 है ना, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इज 1। मतलब यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल रहा है 1, मतलब 2 पुट करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 1। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो इस इक्वेशन के लिए, इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसका होता है सोल्यूशन। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का भी सोल्यूशन होता है, तो वो सोल्यूशन क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे। तो पहला सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या, देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये एंगल लिया। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल के लिए cos थीटा 1/2 होता है, तो हमें पता है cos की थीटा की वैल्यू π/3। π/3 मतलब क्या, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे सभी एंगल्स हम लोग रेडियन में यूज करने वाले हैं, एक भी एंगल हम लोग डिग्री में यूज नहीं करेंगे। तो π/3 को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला है आपको, यहाँ पे 180/π से मल्टीप्लाई करो, राइट। 180/π, अगर डिग्री से रेडियन तो π/180,
और रेडियन से डिग्री तो 180/पाई। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल होता है और ये 3 6 18 मतलब 60। तो cos π/3 मतलब 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है π/3 मिल रही है। ठीक है, तो ये π/3 जो है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा। देखो एंगल्स हमें पता है, एंगल में हम लोग सर्कुलर पाथ में हमने लिया था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ पे क्वाड्रेंट हमने लिया, एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया। यहाँ पे कौन सा एंगल होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई मतलब 180, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है मतलब 270 होता है 3π/2, और यहाँ पे होता है 2π, राइट। ऐसे एंगल्स होते हैं। तो अगर ये एंगल जो आने वाला सॉल्यूशन है वो अगर 0 से लेके 2π के बीच में आ रहा है, अब π/3 मतलब 60, ये कितना होता है 360, इसका मतलब क्या है 360। अगर हमारा आने वाला सॉल्यूशन 0 से लेके 2π के बीच में है तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन कौन सा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बस ये बात आपको याद रखनी है। मतलब यहाँ पे थीटा लिया, आपके बुक में उन्होंने अल्फा यूज किया है, तो उन्होंने आंसर डेफिनेशन क्या दी है देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is called a principal solution if 0 is less than or equal to alpha is less than or equal to 2π। अगर अल्फा 0 और 2π के बीच में आता है तो हम क्या बोलेंगे, दिस सॉल्यूशन इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, अभी यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या है इसकी हम बाद में बात करेंगे, बट ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के भी 2 वैल्यूज आती है। देखो अभी आपको एक्सरसाइज 3.1 में पूछा गया है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, पहला ही क्वेश्चन है, तो उसकी 2 वैल्यूज आपको मिलती है। कैसे देखो, अब ये π/3 के लिए आपको ये सॉल्यूशन मिला है, लेकिन अगर मैं दूसरा एंगल लूँ, कौन सा 5π/3, तो उसके लिए भी मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 5π/3 मतलब कितना एंगल हुआ, इसका मतलब ये रेडियन में है तो डिग्री में ये आएगा 300। तो cos 300 भी कितना होता है 1/2 होता है। तो 300 भी 360 के अंदर आ रहा है, 0 to 2π के बीच में ही आ रहा है 300 भी। इसका मतलब 5π/3 ये भी इसका सॉल्यूशन है। अभी ये 5π/3 कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये π/3 तो आपको आ जाएगा क्योंकि आपके टेबल्स लर्न हो गए, आपको पता है 30, 45, 90 ये एंगल्स आपको सबको पता होते हैं। अगर नहीं है तो लर्न कर लो, वो एंगल्स आपको लगने ही वाले हैं। लेकिन ये 5π/3 कैसे आए ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। एक जैसे यहाँ पे π/3 मिला, 5π/3 मिला, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड करने हैं वही मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, सेक थीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है एंड कॉट थीटा दिया है। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं बताने वाली हूँ, सब लोग ध्यान देके सुनेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी देखो इसका ऑलरेडी एक सॉल्यूशन आपको पता है, लेकिन अब हमेशा याद रखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आप निकालोगे आपको 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। क्या है एक सॉल्यूशन, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos π/3। इसकी जगह पे हम लोग π/3, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है π/3। π/3 मतलब 60 की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3, ये तो ऑलरेडी आपको पता है।
ये ऑलरेडी आप लोग 9, 10, 11 सब में करते आ रहे, तो ये आपको ऑलरेडी पता है ये सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब बात आती है कि दूसरा एंगल जो मैंने आपको बताया था कौन सा, 5π/3 कैसे निकालना है। देखो कैसे निकालना है, इसके लिए हम लोग अलाइड एंगल्स का यूज करेंगे। तो मैंने आपको अलाइड एंगल्स पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो होप्स आपको याद होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेते हैं यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ एक्स एक्सिस पे होता है नो चेंज, राइट ना, यहाँ पे भी होता है नो चेंज इन एंगल्स के लिए, और यहाँ पे होता है चेंज, यहाँ पे होता है चेंज, ये बात मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे कौन सा एंगल होता है 0, यहाँ पे होता है 90 मतलब π/2, यहाँ पे होता है 180 मतलब पाई, यहाँ पे होता है 270 मतलब 3π/2, यहाँ पे होता है 2π। ओके, ये एंगल्स होते हैं। अब और एक बात हमने ली थी कि यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ बस साइन पॉजिटिव होता है, और साइन के साथ कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉट। अभी बस इतना याद रखो, ये इतना ट्रिक अगर आपको याद आ गया तो समझो पहला क्वेश्चन आपको आ गया। यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है एंड कॉस के साथ सेक पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में स्टडी किया था। अब मान लो आपको कोई सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको कोई एंगल दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग दो टाइप में लिख सकते हैं। एक तो हम लोग इसको π/2 + थीटा लिख सकते हैं, π/2 + थीटा, या फिर हम π - थीटा, पाई के पीछे है ना वो एंगल, इसका मतलब हम इसको π - थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ का जो एंगल रहेगा उसको हम दो वे से लिख सकते हैं, एक तो π/2 + थीटा, नहीं तो π - थीटा। सिमिलरली यहाँ का जो एंगल रहेगा उसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, π + थीटा लिख सकते हैं, या फिर 3π/2 - थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ का जो एंगल रहेगा उसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 3π/2 + थीटा लिख सकते हैं, या फिर 2π - थीटा लिख सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, जो नो चेंज वाला एंगल होगा वही आप लोग लोगे, चेंज वाला एंगल आप लोग नहीं लोगे। मतलब मान लो आपका एंगल यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ तक आया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हमेशा आप नो चेंज के लिए क्या है, नो चेंज के लिए पाई है, तो हमेशा आप लोग ये यूज करोगे π - थीटा। मतलब साइन या कोसेक होगा तो उनके लिए आप ये यूज करोगे π - थीटा। हमेशा याद रखो, साइन या कोसेक होगा तो उनके लिए आप लोग क्या यूज करोगे, π - थीटा, नॉट अ π/2 + थीटा। सिमिलरली टैन और कॉट हो गए तो उनके लिए नो चेंज कौन है, π + थीटा है। 3π क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है, तो अगर ये है तो यहाँ इसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे, π + थीटा। मतलब अगर कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो उसके लिए आप π + थीटा यूज करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो उसके लिए आप π - थीटा यूज करोगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसके लिए नो चेंज वाला कौन सा है, 2π, तो आप क्या यूज करोगे, 2π - थीटा यूज करोगे। ठीक है, तो ये तीन जो है यही आपको यूज करने हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखो, साइन कोसेक है तो π - थीटा, टैन कॉट है तो π + थीटा, कॉस सेक है तो 2π - थीटा। साइन कोसेक है तो π - थीटा, टैन कॉट है तो π + थीटा, कॉस सेक है तो 2π - थीटा। तो अब हमारा कौन सा है, कॉस, कौन सा है, कॉस। तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2π - थीटा यूज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं रफ करती हूँ अभी, अब आपको एंगल आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या है, कॉस, ये कौन सा एंगल है, π/3, तो π/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos π/3 = cos 2π - π/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, राइट ना, नो चेंज। 2π है, 2π का नो चेंज, 2π के लिए क्या होता है, नो चेंज, मतलब cos का cos ही रहेगा, cos का cos रहेगा, और ये थीटा हम लोग लिखेंगे। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, π/3, तो उसको हमने कैसे लिखा, थीटा मतलब π/3, और यहाँ पे भी π/3, दैट मीन्स cos π/3 = cos 2π - π/3, इसी फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करो, हमें क्या चाहिए, π/3, 5π/3, दैट इज इक्वल टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, cos 3 × 2 = 6π - π /3, तो ये हमें क्या मिलेगा, cos 6π - π मतलब cos 5π/3।
समझ में आया? मतलब कॉस थीटा की हमें दूसरी वैल्यू क्या मिली, 5π/3। तो ये हुआ उसका सॉल्यूशन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3। तो ये एक सॉल्यूशन हमें मिला प्रिंसिपल, ये एक सॉल्यूशन मिला। देखो 5π/3 मतलब 300, ये भी किसके अंदर आ रहा है, 0 to 2π के बीच में आ रहा है। 2π माइनस है ना, माइनस है मतलब 2π के बीच में आ रहा है वो। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो सॉल्यूशन हमें हमेशा याद रखो, कॉस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको 2 फॉर्म में मिलने वाले। तो लास्ट का आपका स्टेटमेंट रहेगा द रिक्वायर्ड, पहले तो आप ये लिखो 0 इज लेस देन π/3 इज लेस देन 2π एंड 0 इज लेस देन 5π/3 इज लेस देन 2π। दोनों भी 0 to 2π के बीच में मिल रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएगा भी 2 है ना, आर थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/3। ये 2 सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं बताती हूँ आगे के एग्जाम्पल्स। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, π/6 के लिए। π/6 मतलब कितना, π/6। तो अगर डिग्री में इसको कन्वर्ट करें तो 180/6 करो, 180/6 3 जा मतलब 30 एंगल के लिए सेक 30 क्या होता है, 2/√3 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6, मतलब थीटा का पहला सोल्यूशन आपको मिल गया π/6। अब ये भी कहाँ पे आता है, देखो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेक कॉस एंड सेक 4th क्वाड्रेंट में होते हैं। तो 4th क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला है, 2π माइनस लेना है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू लेना है सेक 2π माइनस π/6, 2π माइनस π/6 ऐसे लेंगे। सो यहाँ पे हमें मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 2π और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 2 जा 12π माइनस π डिवाइड बाय 6। तो ये हमें मिलेगा 11π/6। सेक 11π/6 मतलब थीटा के 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 11π/6 एंड π/6। तो दोनों भी क्या है, थीटा ये 30 आ रहा है, मतलब ये भी किसके बीच में लाई कर रहा है, इट इज लाई बिटवीन 0 to 2π एंड दिस इज ऑल्सो लाई बिटवीन 0 चाहिए यहाँ पे 0 to 11π/6। ओके, इट इज ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 2π। ओके, तो और यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 11π/6। ये उसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ऐसे निकालना है थर्ड। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल के लिए आती है, cot 30 के लिए आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू cot चाहिए, cot थीटा इज इक्वल टू cot π/6। ओके, ये भी 30 के लिए ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, π/6 पहला एंगल। अब कॉट देखो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कॉट 3rd क्वाड्रेंट में आता है। 3rd क्वाड्रेंट में नो चेंज किसके लिए, पाई के लिए, लेकिन 3rd क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट, यहाँ पे पाई प्लस एंगल लेना पड़ेगा, पाई प्लस π/6। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉट, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6π प्लस पाई डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू कॉट 6 + 1 मतलब 7π/6। तो ये दोनों भी, ये देखो ये भी पाई प्लस π/6 है, मतलब 3rd क्वाड्रेंट में आता है। तो 3rd क्वाड्रेंट भी 2π के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा क्या है, 7π/6, ये भी 2π के बीच में है, ये भी 2π के बीच में है। इसका मतलब हम बोलेंगे 0 इज लेस देन π/6 इज लेस देन 2π एंड
यहाँ पे लिखेंगे 0 इज लेस देन 7 पाई बाई 6 इज लेस देन 2 पाई. दैट मीन्स therefore the required principal solution is solutions are दो solutions है. थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6. ये दो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको होमवर्क देती हूँ. 4 क्वेश्चन देखो क्या है. कॉट थीटा इज इक्वल टू 0. कॉट थीटा की वैल्यू 0 किसके लिए होती है वो देखो. इसमें भी पाई प्लस ही यूज करना होगा, कॉट है तो. टैन कॉट तो पाई प्लस, साइन कोसेक है तो पाई माइनस, एंड कॉस सेक है तो 2 पाई माइनस. इतनी 3 चीजें आपको याद रखनी है बस. ओके. तो ये आप खुद सॉल्व करोगे 4th वाला और मुझे आंसर मैसेज करोगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, टैन थीटा इज इक्वल टू -1, एंड थर्ड है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देखो कैसे सॉल्व करना है. तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है. साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सभी एंगल्स पॉजिटिव थे. अब हमें एंगल्स कौन से मिल रहे हैं, निगेटिव मिल रहे हैं. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है देखो. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसके लिए होता है. साइन की वैल्यू 1/2 30 के लिए होती है. इसका मतलब साइन पाई बाय 6 हम लोग लिखेंगे. 30 के लिए क्या होता है, पाई बाय 6 होता है. तो साइन 30 के लिए पाई बाय 6, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है. मतलब साइन एंगल हमें यहाँ पे माइनस मिल रहा है. तो देखो मैंने आपको वही वापिस अलाइड एंगल्स, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर होगा कोई एंगल तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा लेना है आपको. यहाँ पे होगा तो पाई प्लस थीटा लेना है. यहाँ पे होगा तो 2 पाई माइनस थीटा लेना है. ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, साइन निगेटिव चाहिए. तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है. साइन निगेटिव ये 2 क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो हमें साइन की वैल्यू निगेटिव चाहिए. मतलब हम क्या लेंगे, साइन पाई प्लस थीटा लेंगे, 2 पाई माइनस थीटा लेंगे. तो देखो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा फिर. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, निगेटिव के लिए साइन आप क्या लोगे, पहले पाई प्लस थीटा. थीटा क्या है अपना यहाँ पे, पाई बाय 6. तो हम लिखेंगे साइन पाई बाय 6 एंड, और कौन सा, इसके लिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 6. ओके. अब इसको सॉल्व करो. तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 6 मतलब कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 6 पाई प्लस 5 मतलब 7 पाई बाय 6. यहाँ पे आएगा साइन 7 पाई बाय 6 एंड दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 6 2 12 मतलब 11 पाई बाय 6. यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 11 पाई बाय 6. ओके. तो ये साइन की 2 वैल्यूज हमें मिल रही है, थीटा की 2 वैल्यूज मिल रही है. एक 7 पाई बाय 6, दूसरा 11 पाई बाय 6. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 0 इज लेस देन 7 पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई, एंड दूसरा 0 इज लेस देन 11 पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई. तो हम बोलेंगे यहाँ पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही बोला है ना, एंड 11 पाई बाय 6. तो दोनों भी 2 पाई के बीच में आ रहा है, मतलब ये कौन सा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे ही देखना है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 देखो क्या है. टैन थीटा इज इक्वल टू -1. यहाँ पे भी टैन -1 आ रहा है. तो टैन की वैल्यू पहले -1 किसके लिए होती है वो देख लो. माइनस इज इक्वल टू माइनस टैन 45 हम लिखते हैं पाई बाय 4. ओके. ये पाई की वैल्यू कैसे लानी है आपको मैंने बताई है. आप क्या करो, 45 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते जाओ. 45 इंटू पाई बाय 180
राइट, ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आपको 45 4 जा π/4 मिलेगी। ठीक है, अगर पाई को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आप लोग याद रखो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी एंगल्स आपको रेडियन में ही यूज करने हैं। तो देखो अभी ये माइनस आ रहा है तो माइनस tan कहाँ पे होता है, देखो कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव मतलब tan भी पॉजिटिव, और यहाँ tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, मतलब आप ये दो क्वाड्रेंट लोगे। कौन सा, इसके लिए हमें लेना है π-θ, इसके लिए हमें लेना है 2π-θ। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये पॉजिटिव चाहिए ना, तो tan ये π/4 मतलब क्या आएगा π-θ, तो π-π/4 यहाँ निगेटिव होता है। एंड दूसरा कौन सा लेना है, ये tan 2π-θ मतलब 2π-π/4। ओके, अब सॉल्व करो। tan थीटा इज इक्वल टू tan π-π/4 मतलब 4π - π मतलब 3π/4। सॉल्व करते आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एंड tan ये क्या आएगा 4 2 जा 8, 8π - π 7π/4। दोनों भी कहाँ है 2π के बीच में, तो लिखो 0 इज लेस देन 3π/4 इज लेस देन 2π एंड 0 इज लेस देन 7π/4 इज लेस देन 2π। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू 3π/4 एंड 7π/4। ओके, ये दो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोसेक थीटा लाना है। तो हमें बस इस साइड कोसेक थीटा रखना है, बाकी सब टर्म्स को उधर शिफ्ट करना है। तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा ये प्लस 2 उस साइड जाके -2 बनेगा एंड ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई शिफ्ट करने के बाद ये इस साइड जाके डिवाइड होगा, √3 बनेगा। अब 2/√3 कोसेक की वैल्यू 2/√3 कौन से एंगल के लिए होती है, 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री मतलब π/3 आएगा, राइट ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक π/3 आएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, 2/√3 किसके लिए होती है, 60 के लिए, तो उसकी जगह पे हमने कोसेक π/3 लिखा। अब यहाँ पे कोसेक माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो कोसेक प्लस कहाँ पे होता है, ये साइन या साइन एंड कोसेक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दो क्वाड्रेंट्स में वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये दो क्वाड्रेंट्स के लिए हम क्या लेते हैं, π+θ लेते हैं, ये 2π - θ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक π+θ मतलब π + π/3 एंड कोसेक 2π - θ मतलब 2π - π/3। तो क्या आएगा, सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू कोसेक π + π/3, पाई कौन सा है, π/3 मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3π + π मतलब 4π/3 एंड 2π - π/3 मतलब कोसेक 2π, 3 2 6, 6π - π मतलब 5π/3। दोनों भी 2π के बीच में आ रहे, तो लिखेंगे देयरफॉर 0, ये cos थीटा की वैल्यू मिली, देयरफॉर 0 इज लेस देन 4π/3 इज लेस देन 2π एंड 0 इज लेस देन 5π/3 इज लेस देन 2π। दोनों भी 2π के बीच में आ रहा है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल solutions are, प्रिंसिपल ये AL चाहिए, प्रिंसिपल solutions are थीटा इज इक्वल टू 4π/3 एंड 4π/3 एंड 5π/3। आया समझ में।
ऐसे हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बस ये वाला ट्रिक आप लोग याद रखो, कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है और आपको एंगल कौन सा लेना है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा। बस ये बात आपको याद रखनी, माइनस रहा तो कहाँ पे माइनस है वो एंगल्स आपको लेने हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 ही क्वेश्चन है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो बच्चों आज मैं यहाँ पे रुकती हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आज लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।